हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैबुलरी स्टार्ट। दिस इज मोहित। ये जीएस के 3 क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि जो रेज होती है बेसिकली, ठीक है, तो उनका जो ऑर्डर होता है, किस जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है, ठीक है, और जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, तो क्या होता है बेसिकली। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक लिखा हुआ है, घर के ऊपर चल रही है एक्सयूवी इंडियन रेलवे, ठीक है, गैस के ऊपर चल रही है एक्सयूवी इंडियन रेलवे। तो गैस से हमें पता है क्या, हमारी पहली रे आती है क्या सर, गामा रे, ठीक है, जी से गामा रे के ऊपर चल रही है एक्स यूवी इंडियन रेलवे, एक्स फॉर एक्स रे, तो दूसरी हमारी कौन सी हो गई, एक्स रे। सेकंड है यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, थर्ड, ठीक, वी फॉर विजिबल रे, ठीक। फिर आई से क्या आता है सर, इंफ्रारेड। ध्यान दीजिएगा, इंफ्रारेड जो होता है इसमें हीटिंग कैपेसिटी होती है, हीटिंग कैपेसिटी होती है इंफ्रारेड में, यानी कि अगर कोई चीज है तो उसको ये हीट कर सकती है। अब इसको पाएंगे कहां पर, जैसे आप रिमोट होता है आपका, ठीक है, टीवी का, तो आप उसको रिमोट के आगे अगर आप थोड़ी देर तक फिंगर रखोगे तो आपकी फिंगर हीट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड हीट होती है, इसलिए उसमें हीटिंग होती है। फिर लिखा हुआ ये वाला जो आई है इंडिया का, ठीक है, इससे हमारी बन गई क्या, माइक्रोवेव। देखिए यहाँ पर भी आई है, तो 5 नंबर में ये हो गया, 6 नंबर में क्या हो गया, माइक्रोवेव। फिर आर फॉर रेडियो वेव, ये हमारी 7 नंबर। तो ये 7 रेज हैं जो जिन्हें हमने ऑर्डर में लगा दिया। कैसे याद किया हमने, गैस के ऊपर चल रही है एक्सयूवी इंडियन रेलवे, जी फॉर गामा, एक्सयूवी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट इनविजिबल, आई फॉर इंफ्रारेड, ये वाला आई माइक्रोवेव, रेडियो वेव। फिर बात करते हैं अर्थ की। अर्थ की जब बात करें कि अर्थ में बहुत सारे मेटल मिलते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अर्थ हमारी ये है, ठीक है, तो अर्थ में सबसे जो पहला जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, ठीक। उसके बाद जो बीच का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं मेंटल, और सबसे अंदर का पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं कोर। जितना भी जो मेटल है हमारे अर्थ में, वो सारा पार्ट कोर में है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के क्रस्ट से निकाल लेते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 46% जो होता है वो ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछ लेता है कि मेटल कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 46% ऑक्सीजन है, पर ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन का परसेंटेज 46। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट है भाई, ये ऑक्सीजन क्या है, ये नॉन मेटल है, तो ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्या है सर, एलिमेंट है। फिर देखो सिलिकॉन है 27%, 27.7%, पर ये मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो धातु भी है और अधातु भी है, तो मेटलॉइड हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, या पहला मेटल कौन सा है जो पाया जाता है, तो वो है सर एल्यूमिनियम, 8.8%, 8.1% पाया जाता है, और ये फर्स्ट मेटल है। फिर उसके बाद आयरन, ये सेकेंड मेटल हो गया। तो यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है अर्थ में, वो एल्यूमिनियम है। फिर इसके बाद करते हैं पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है, अगर हम लोग दूध को जो उबालते हैं, मिल्क को, उसे हम लोग कहते हैं पैस्चराइजेशन, ठीक है। अब हम कितनी देर तक मिल्क को पैस्चराइज कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 30 मिनट में ये पैस्चराइज हो जाएगा। क्योंकि 30 मिनट में ये इसकी जो गंदगी होगी, जो जितने भी सब बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे, अच्छे गंदे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 30 मिनट तक उबाले दूध को, तो वो पैस्चराइज हो जाएगा। या फिर 71 पॉइंट तक टेम्परेचर हम कर दें, 71.7 डिग्री टेम्परेचर कर दें, और सिर्फ 15 सेकंड उसमें उबाल लें। ध्यान दीजिएगा, 62.8 पे 30 डिग्री उबालो, तब पैस्चराइज हो जाएगा, या 71.7 पे 15 सेकंड में ये पैस्चराइज हो जाएगा। कोलाइडल सिस्टम क्या होता है फैट का, कोलाइडल सिस्टम मतलब बनता किससे है, इसमें होता क्या है, कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, मिल्क का मैं यहां लिख के रहा हूं, जो फैट होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। मिल्क का कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, जो फैट होता है, वसा, वो डिस्पर्स्ड रहता है, घुला रहता है किसमें, पानी में, तभी क्या बनता है सर, मिल्क बनता है, ठीक है। सो दीज आर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीएस। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।